अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं नूर फातिमा और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल समद एडवोकेट। एक और नए टॉपिक के साथ उस पर डिस्कशन करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी ज़मीनी एराज़ी को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, तो इसके लिए हमें शुरुआत करनी होगी, ये जानना होगा कि हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है जिस पे हमें फोकस करना होगा वो है शामलात। के शामलात क्या है, शामलात देहा और काचराई क्या है? जी सर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जो शामलात दे एक्ट है, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर ग्रांट ऑफ खालसा लैंड एज शामलात दे एक्ट है, उसके तहत कोई भी शहरी जो है वो जो उस गांव का रहने वाला हो उसको शामलात दे में हस्ब रसद खीवट जो है उसका हिस्सा मौजूद होता है। और वो हस्ब रसद खीवट अपना हिस्सा शामलात दे में कैसे निकाल सकता है, वो ये उन लोगों के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसिलिटी है जो 1982 बिक्रमी में कश्मीर में रहने वाले लोग हैं और उस गांव में रहने वाले हैं। और दूसरी जो इसमें नेक्स्ट चीज़ है, उस गांव में उनकी कल्टीवेटेड लैंड यानी मजरूआ रकबा होना चाहिए, ऐसा रकबा जो काबिल काश्त हो। उसकी बुनियाद के ऊपर 1982 जो बिक्रमी जो कल्टीवेटेड लैंड है उसकी बुनियाद के ऊपर उनको हस्ब रसद खीवट हर गाँव में अपनी मलकीती ज़मीन के साथ जो है शामलात दे मिलती है। इसी तरह इसके साथ एक चीज़ जो है शामलात दे के अंदर होती है, महफूज काचराई कहते हैं जिसको। वो काचराई जो है शामलात दे जो टोटल जितना भी रकबा होता है उसका 25% जो रकबा है वो काचराई जो है वो अलग की जाती है। और काचराई जो है वो इसलिए अलग की जाती है कि उसमें 5% ऐसा रकबा मुख्तस किया जाता है जिसके अंदर आपकी मसाजिद, आपके कुएँ, आपकी कॉमन पर्पसेस के लिए आपका ग्राउंड हो सकता है, आपकी खेल के मैदान हो सकते हैं। तो वो 5% ज़मीन शामलात दे में से यानी कि उसके लिए मुख्तस की जाती है। जो काचराई में बाकी 20% जो रहती है, टोटल शामलात का 25 होते हैं, 5% कॉमन पर्पसेस में जाएगी। जो 20% रहती है वो आपके जानवरों की जो अहल दे के रहने वाले लोग होते हैं उनके, चूँकि उसमें जानवर जो है उनके चरने की जगह होती है। और आज से अगर 50-60 साल पहले या 100 साल पीछे चले जाएं तो हर घर में जानवर होते थे और हर फर्द ने अपने घर में जो एक छोटी इंडस्ट्री भी हम उसको को कह सकते हैं उस वक्त हर घर में मौजूद होती थी। तो गवर्नमेंट ने उनके जानवरों के लिए, और फिर इसके अलावा सफ़र के लिए भी है जानवर इस्तेमाल होते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपने घोड़े के ज़रिए सफ़र करना है, तो उनके चरने के लिए जो जगह मुख्तस होती थी वो उसको काचराई कहा जाता है। तो अब जो शामलात है वो गवर्नमेंट ने उसमें एंटाइटलमेंट दी है, ऑनरशिप दी है। कोई भी शख्स जो 1982 बिक्रमी में उस गांव के अंदर कल्टीवेटेड रखने वाला है तो वो अपनी एंटाइटलमेंट शो करवा सकता है और उसको उस शामलात दे को भी फिर वो जिस तरह आपकी ऑनरशिप, आपकी मलकीती ज़मीन वाली हैसियत उस शामलात को भी हासिल हो जाती है। जी सर, ये बताइएगा कि शामलात या काचराई है इसको हासिल करने का तरीक़ाकार क्या है और इसमें किन लोगों का इस्तेहकाक होता है? ये जो शामलात है इसमें शामला जो हमारा ग्रांट ऑफ खालसा लैंड एज शामलात दे एक्ट, इसकी सेक्शन 5 जो है इसमें हमें बाकायदा रहनुमाई भी मिलती है इससे कि कैसे इसको हासिल किया जाएगा। इसके लिए एक तो यह कि आप पहले मैं बता चुका हूँ कि आपका 1982 बिक्रमी के अंदर आपकी कल्टीवेटेड लैंड होनी चाहिए। उसके बाद ये इस्तेकाक बनता है, ये प्रोपोर्शन के एतबार से हर ज़मींदार को जो गांव का रहने वाला है उसको ये दी जाती है। और किसी बंदे की जब शामलात की जो अराज़ी है उसका कोई हिस्सा बन रहा हो तो उसके लिए वो एक इस्तेकाक सर्टिफिकेट बनवाएगा रेवेन्यू अफीसरान से, कलेक्टर ज़िला से वो अपना बाकायदा जाके इस्तेकाक बनवाएगा। और फिर इस्तेकाक बनने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये बाकायदा जितने गांव के ज़मींदारान हैं उनके अंदर ये तकसीम होगी। और जो सेटलमेंट ऑफिसर है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो इसको बाकायदा जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको अपने हिस्से के मुताबिक वो तकसीम करके देगा। उसके बाद फिर वो इस अराज़ी को फ़रोख्त भी कर सकते हैं। भूल गई, हाँ सॉरी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो शामलात या काचराई है क्या इसका बेनामा हो सकता है? बिल्कुल, जब आपको प्रोपोर्शन के एतबार से आपकी हिस्सेदारी निकल जाएगी और सेटलमेंट ऑफिसर की तरफ से आपकी शामलात की किसी भी गांव की जो अराज़ी है हर ज़मींदार को मिल जाएगी
تو اس وقت آپ جو ہے بینامہ کر کے اپنے حصے کی حد تک جو آپ کو اراضی آئی آپ بینامہ کر کے کسی دوسرے شخص کو دے بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ابھی باقاعدہ تقسیم نہیں ہوئی ہے تو وہ آپ اس سے پہلے اگر بینامہ کر کے دیتے ہیں تو پھر وہ تابع تقسیم ہوتا ہے, اور اگر آپ نے زائد از حصص کیا ہے تو وہ کسی وقت بھی منسوخ بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, یہ بتائیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شاملات کسی اور کی ہوتی ہے اور کوئی اور قابض ہو جاتا ہے, یا کوئی اپنے حصے سے زیادہ کی شاملات یا کاچرائی پہ قابض ہو سکتا ہے, تو اگر کوئی قابض ہے تو اس کو کس طرح سے وہاں سے بے دخل کیا جا سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر اس طرح کے بہت سارے ڈسپیوٹ پائے جاتے ہیں کہ ایک ہی شخص کسی بھی گاؤں کے اندر پوری شاملات کے اوپر قابض دیکھنے میں آیا ہے اس طرح. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کا بڑا استحقاق بن رہا ہوتا ہے لیکن ان کے پاس موقع کے اوپر کسی بھی طرح سے شاملات موجود نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے حق سے محروم کر دیے جاتے ہیں. پہلی بات یہ کہ جو ریونیو افیسران ہیں ان کی یہ بنیادی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ شاملات کے اوپر ناجائز قابضین کا تدارک کریں, اور ایسے جو ناجائز قابضین جو شاملات کے اوپر غیر قانونی طور پر قابض ہو جاتے ہیں اپنے حصے سے زائد, ان کو بے دخل کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اس گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اگر ان کا استحقاق بنتا ہے تو وہ سیٹلمنٹ آفیسر کے ذریعے سے باقاعدہ اپنا کیس جا کے سالو کروا سکتے ہیں, اور ان کے خلاف جو جنہوں نے اللیگلی پوزیس کیا ہوا ان کی ڈسپوزیشن کی کارروائی بھی کروا سکتے ہیں. یہ بتائیے گا جو شاملات یا کاچرائی اس کے متعلق جو لوگ کیس درج کروانا چاہتے ہیں وہ کس جو ہے عدالت میں جا کے اپنا کیس درج کروا سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کاچرائی کے اوپر کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے نہ کنسٹرکشن کر سکتا ہے اور نہ کسی طرح سے اس کو اپنے قبضے میں رکھ سکتا ہے, چونکہ یہ کاچرائی ایسی زمین ہے جو صرف جانوروں کی ہے, اور یہ بے زبان ہونے کی وجہ سے, ان کی بے زبانوں کی زمین ہونے کی وجہ سے اعلیٰ عدلیہ نے کہا ہے کہ اس کی جو تحفظ کی ذمہ داری ہے, جو اس کے کسٹوڈین ہیں وہ اس وقت جو ہے جو ریونیو افیسران ہیں وہ اس کے بنیادی کسٹوڈین ہوتے ہیں. اس کے بعد جو شاملات دے اہل دے کی اراضی ہے, اگر اس کے اوپر کسی نے اللیگلی پوزیس کیا ہوا ہے تو اس کو ڈسپوزیس کرنے کے لیے کلیکٹر ضلع کو آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اور کلیکٹر ضلع جو ہے ان کو جو اللیگلی پوزیس کرنے والے لوگ ہیں ان کو ڈسپوزیس کر سکتا ہے, اور ایسے لوگوں کو ان کی زمین سے بے دخل کر سکتا ہے. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مسائل اور ان کا حل. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سچویشن سے ریلیٹڈ تمام تر مسائل کا حل مل گیا ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور فاطمہ کو دیجیے اجازت, پھر ملتے ہیں ایک اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.